कौन सा स्टूडेंट नहीं चाहता कि उसके एग्जाम्स में आने वाले मार्क्स उसे उसके रिजल्ट से पहले पता चल जाए। दोस्तों 15 साल के एजुकेशन करियर और 7 साल के टीचिंग प्रोफेशन से मिले एक्सपीरियंस को मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों अगर आप अपने मार्क्स को पहले ही कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे ऑलरेडी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट तो अब आने ही वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताता हूँ, मैं कुछ ऐसे एजम्पशंस आपको बताऊंगा जिसे लगाकर आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में जो मार्क्स आने वाले हैं वो कैसे और कितने आ जाएंगे। राइट, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। 2021 एनएमएस रिजल्ट एजम्पशन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे। टीएमए मार्क्स, आपको पता है एनएमएस के बच्चों के जो भी मार्क्स बनेंगे वो सारे मार्क्स जितने भी टीचर्स हैं वो टीएमए के आधार पर बना रहे हैं। तो आखिर टीएमए के आधार पर एक बच्चे के मार्क्स का कैसे आइडिया लगाया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक टीचिंग प्रोफेशन में होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीएमए के आधार पर किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। राइट, देखिए सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज्यादा मेन मार्क्स आपको इसी 1 पॉइंट के आधार पर दिए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। देखिए आपने जब टीएमए की फाइल तैयार की थी तो उसमें कुछ 6 या 7 जो भी क्वेश्चंस आपने किए थे, यहाँ पर मैटर ये करता है कि आपकी टीएमए फाइल जब चेक होगी तो उसमें कितने क्वेश्चंस आपने किए थे, यानी कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने टीएमए बिल्कुल एंड में बनाए होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो सिर्फ 4 को करते हैं या 5 को करते हैं। राइट, ऐसी कंडीशन में इस आधार पे भी आपके मार्क्स लगाए जाएंगे। राइट, पॉइंट नंबर 3 को लेते हैं। कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग ऐसी होती है, देखिए आपको पता है ना कि कितनी बड़ी समस्या है, टीचर्स कोविड की जॉब भी कर रहे हैं या कोविड के जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर उनकी ड्यूटी भी लगा दी गई है। इसके साथ साथ उन्हें एग्जाम्स भी, बच्चों के एग्जाम्स को लेकर बच्चों के पेपर भी चेक करने हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी नहीं है कि एक टीचर को इम्प्रेस कर पाए, या आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि टीचर जब पढ़ रहा है उसको, आपके आंसर को, जब आंसर शीट को चेक कर रहा है तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आपकी जो राइटिंग है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल नहीं है एक टीचर के लिए, तो वहां पे भी वो आपके मार्क्स काट सकता है। तो एक हैंडराइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होगा आपके मार्क्स दिलाने में। राइट, अब बात करते हैं टीएमए में आपने जो आंसर दिए हैं उनकी एक्यूरेसी कितनी है। देखिए क्वेश्चन कुछ और होता है, कई बार बच्चे आंसर देते पाथ से हटकर उस सेंटेंस के आंसर की कहीं और चले जाते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस कुछ और होते हैं और आंसर देते हम पाथ से भटक जाते हैं। इस कंडीशन में भी टीचर आपको मार्क्स कम दे सकता है अगर आपके आंसर्स में एक्यूरेसी सही नहीं हुई तो। राइट, यानी कि आप जो आंसर कर रहे हैं उन आंसर्स के अंदर सटीकता होनी बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 की यहाँ पर बात करें कि कुछ बच्चों ने, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें 6th फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन एंड देन 6th क्वेश्चन, सीरियल वाइज क्वेश्चंस होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको 5वें क्वेश्चन का आंसर पहले पता है तो वो पहले 5 का आंसर लिख देते हैं, फिर 4 का लिखते हैं, फिर 2 का लिखते हैं, फिर 1 का लिखते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो क्रमांक होता है, यानी कि क्रमांक अनुसार जो आपको क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करने थे उस तरह से नहीं करते। आप क्या करते हैं, आपने सीरियल वाइज आंसर्स नहीं दिए, आपने पहले 3 का आंसर दे दिया, फिर 2 का दे दिया, इस तरह से कर दिया। लेकिन कुछ बच्चों ने क्रमांक अनुसार आंसर्स दिए होंगे, इस पॉइंट को भी नोटिस किया जाएगा टीएमए के आपके फाइल के अंदर। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने इस सेशन के लिए, यानी कि जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनके मार्क्स अटेम्प्ट किए जाएंगे, उन बच्चों के एडमिशन के आधार पे भी आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि एडमिशन के आधार पे ये कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूं। जिन बच्चों ने बहुत पहले शुरू में ही एडमिशन ले लिए थे वो बच्चे, और जिन बच्चों ने एडमिशन बिल्कुल एंड में, यानी कि जब लास्ट फीस पे होती है उस टाइम पर अगर आपने एडमिशन किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी ये कुछ मार्क्स आपको कम या ज्यादा दे सकते हैं। ये पॉइंट सिर्फ टीचर्स जानते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। राइट, ये हो गए क्वेश्चन डन। अगर आपने पूरा किया होगा या छोड़ा होगा उस आधार पे हैंडराइटिंग आपकी कितनी सही है, कितनी समझ में आ रही है, उस आधार पे हैंडराइटिंग को भी लिया जाएगा। प्लस आपके टीएमए के अंदर आपके आंसर्स की एक्यूरेसी चेक होगी, एक्यूरेसी कितनी है, सीरियल वाइज आपने आंसर्स दिए थे या नहीं दिए थे ये भी चेक होगा। साथ में आपका एडमिशन कितना पुराना है और कितना लेट आपने एडमिशन किया, इस बात पे भी गौर किया जाएगा। इन सब के आधार पर आपको नंबर्स दिए जाएंगे। अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि जो पॉइंट नंबर 1 है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है।
देखिए, अगर आप 12th के स्टूडेंट है ना, तो आप 10th से ही 12th में आए हैं। आपने कभी ऐसा नोटिस करा है कि एक बच्चा 10th क्लास के अंदर 43% मार्क्स लेके आया हो और 12th के अंदर सीधा वो 93 लाया हो? ऐसा कभी नहीं होता। बच्चा एवरेज होता है तो वो एवरेज ही रहता है और वो अपनी जिंदगी में एवरेज ही अपने आप को शो कर पाता है। उसी तरह से आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, कितनी परसेंटेज आई थी, उस पर भी वो फोकस करेंगे, ऑनलाइन वो चेक करेंगे और उसके आधार पर आपको 12th क्लास के अंदर कितना परसेंटेज आपका बनना चाहिए उसको भी कैलकुलेट करके वो आपके रिजल्ट को निकालेंगे। और इसीलिए ही आपका रिजल्ट इस बार सीबीएसई के तो बाद आएगा, लेकिन थोड़ा और लेट आएगा, यानी अगस्त तक आ सकता है, राइट। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको टीएमए के आधार पर आपको आइडिया लगाना चाहिए कि किस तरह से आपने अपने टीएमए की फाइल रेडी की थी और किस तरह से उसका इंप्रेशन टीचर के ऊपर पड़ने वाला है, जिसमें वो आपको मार्क्स देगा, राइट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें मैं आपको देता रहूंगा इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।